हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका जो 9th चैप्टर है फ्रिक्शन, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन करने जा रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है मोशन के किस डायरेक्शन में काम करता है? ऑप्शन है सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन। तो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वर्क करता है। मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कौन इसमें फ्रिक्शन का टाइप नहीं है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो है मतलब 8 के हिसाब से देखिएगा तो ये नहीं होगा, बट आगे हम लोग जब 9th में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है उसको। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए मेथड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? पॉलिशिंग सरफेस यूजिंग लुब्रिकेंट्स, रफनिंग सरफेस यूजिंग बॉल बेरिंग्स। तो रफनिंग सरफेस का मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं जबकि फ्रिक्शन कम करना है, बाकी किस में क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। अगला क्वेश्चन है, वाई डज रबिंग योर हैंड्स टुगेदर जनरेट हीट। अगर आप हाथ को रब करते हैं तो हीट की भी जनरेट होता है। ऑप्शन है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो किसके कारण होता है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा जब हाथ को रब करेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस विल प्रोड्यूस द लीस्ट फ्रिक्शन। किस में सबसे कम फ्रिक्शन होगा? ऑप्शन है रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ऑयली सरफेस, सैंडी सरफेस। तो सबसे कम किस में होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हो मतलब ऑयली सरफेस में क्या होगा, सबसे कम फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू फ्रिक्शन व्हेन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। अगर ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा? ऑप्शन है इट डिक्रीजेज, इट रिमेन्स द सेम, इट इंक्रीजेज, इट वैनिसेस। तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन। मशीन में जो फ्रिक्शन हम लोग कम करते हैं उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है एडिंग मोर वेट, लुब्रिकेशन यूजिंग रफ सरफेस, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन में लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, आयलिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो सके। अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल बिकॉज। फ्रिक्शन जो है एक दुश्मन की तरह होता है, क्यों? ऑप्शन है इट स्लोज डाउन मोशन, इट हेल्प्स इन मोशन बट ऑल्सो कॉज वियर एंड टीयर, इट जनरेट्स हीट, इट इज हार्मफुल इन ऑल केसेस। तो देखिए ऑप्शन दिया है, तो ये मोशन को स्लो भी करता है और ये मोशन में हेल्प करता है, लेकिन इसकी वजह से टूट फूट भी होता है, ये जो है हीट भी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये सब के सब केस में क्या होता है, इविल की तरह वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा एग्जांपल है? ए कार मूविंग ऑन द रोड, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ए पर्सन स्विमिंग इन। तो कोई बुक अगर टेबल पर है मतलब फिक्स पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो उसमें कौन फ्रिक्शन वर्क करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन द मोस्ट। सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा? ऑप्शन है स्मूथ सरफेस, रोलिंग, स्लाइडिंग, रफ सरफेस, ठीक है। किस में लगेगा? स्मूथ सरफेस में। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को कौन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है? ऑप्शन है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट जो होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एयर। ऑब्जेक्ट और एयर के बीच में फ्रिक्शन को कौन कम करता है? ऑप्शन है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मेकिंग द ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइंड, एडिंग मोर वेट, मूविंग द ऑब्जेक्ट स्लोली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जितना ही आगे, जिस तरह एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है या कोई भी पतंग होता है, आगे जो आगे वाला जो पोर्शन है उसको जितना पतला बनाएगा उस पर उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या एग्जांपल है? ऑप्शन है कार मूविंग ऑन द रोड, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ए पर्सन स्विमिंग इन वाटर। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो कौन फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट में रहता है तो उसका जो रिलेटिव मोशन होता है उसको कौन अपोज करता है? ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कौन हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेज। सरफेस एरिया जो है कांटेक्ट वाला अगर बढ़ता है तो फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन है इट डिक्रीजेज, इट रिमेन द सेम, इट कैन इंक्रीजेज, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस। तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपीरियंसेस द लीस्ट फ्रिक्शन। किसमें कम फ्रिक्शन होता है? रोलिंग ए बॉल ऑन ए रफ फ्लोर, ड्रैगिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर, स्लाइडिंग ए बॉक्स ऑन ए टेबल, रोलिंग ए व्हील ऑन ए स्मूथ सरफेस। तो किसी व्हील को अगर स्मूथ सरफेस पे रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा।
अगला क्वेश्चन है विच वन इज एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है। ऑप्शन है कॉज वियर एंड टीयर, हेल्प इन वॉकिंग, कॉज हीटिंग, डिक्रीज स्पीड। तो यह क्या करता है, हेल्प करता है वॉकिंग में। अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड्स एंड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम इज कॉल्ड। तो फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन फ्रिक्शन बी इंक्रीज इन ए सिचुएशन, फ्रिक्शन को हम लोग किसी सिचुएशन में कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन है बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, बाय रिड्यूसिंग द कॉन्टेक्ट एरिया, बाय अप्लाइंग ए लुब्रिकेंट, बाय मेकिंग द सरफेस रफर। तो फ्रिक्शन बढ़ाना है तो क्या कीजिए, सरफेस को रफ कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है वाई आर एथलीट शूज प्रोवाइडेड विथ स्पाइक्स, एथलीट के जो शूज होते हैं उसमें बड़े बड़े गोटी क्यों होते हैं। ऑप्शन है टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, टू डिक्रीज फ्रिक्शन फॉर फास्टर मूवमेंट, टू कीप देयर फिट वार्म, टू लुक फैशनेबल। तो क्या होता है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ताकि वो दौड़े तो गिरे नहीं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ताकि ग्रिप जो है जूता का ज़मीन के साथ ज़्यादा हो सके, इसके लिए फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है उसमें गोटी लगाकर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस, बॉल बेयरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन में किसको कम करने के लिए। ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि बेयरिंग जो है रोल करता है। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फ्रिक्शन, कौन सा फैक्टर जो है फ्रिक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ सरफेस, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रिक्शन को वेट जो है वो उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, शेप भी इफेक्ट करेगा, सरफेस भी इफेक्ट करेगा, लेकिन स्पीड उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज लुब्रिकेशन हैव नो फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन का क्या इफेक्ट होता है फ्रिक्शन पे। ऑप्शन है इट इंक्रीजेज फ्रिक्शन, इट रिड्यूस फ्रिक्शन, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है कौन सा फ्रिक्शन काम करने लगता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अभी स्टार्ट कर रहा है मूव करने के लिए, तो उस केस में कौन फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू फ्रिक्शन व्हेन सरफेस आर पॉलिश्ड, सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन द सेम, इट वेनिसेज, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो 22 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन का कौन सा एग्जांपल है। ऑप्शन है पुशिंग ए ब्लॉक ऑन द फ्लोर, ए कार मूविंग ऑन इट्स व्हील, स्लाइडिंग ए चेयर, रबिंग हैंड्स टुगेदर। तो रोलिंग फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, मूव करना, मतलब बी ऑप्शन, ए कार मूविंग ऑन इट्स व्हील। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन इन्वॉल्व फ्रिक्शन, किसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। राइटिंग विद ए पेन, फ्लोटिंग ए बोट, वॉचिंग टीवी, स्विचिंग ऑन ए फैन। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग विद ए पेन, पेन से लिख रहा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज इंक्रीज व्हेन द सरफेस इज, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जब सरफेस होता है। ऑप्शन है स्मूथ, स्लिपरी, रफ, लुब्रिकेंट। तो क्या हो जाएगा, रफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज फ्रिक्शन, किस केस में फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। लुब्रिकेटिंग द सरफेस यूजिंग बॉल बेयरिंग, मेकिंग द सरफेस रफ, पॉलिशिंग द सरफेस। तो सरफेस को क्या कीजिए, रफ बना दीजिए, तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द फ्रिक्शन इज कम्प्लीटली रिमूव, अगर पूरा फ्रिक्शन को खत्म कर दे, जीरो कर दे, तो क्या होगा। ऑप्शन है ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग, ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग इनडेफिनेटली, ऑब्जेक्ट विल मूव इन सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट विल फॉल टू द ग्राउंड। तो अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, लगातार वो आगे बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन इज हाई फ्रिक्शन डिजायरेबल, किस केस में जो हाई फ्रिक्शन होता है वो डिजायरेबल होता है, मतलब फेवरेबल होता है। ऑप्शन है साइकिलिंग ऑन ए स्मूथ रोड, अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप ए कार, स्लाइडिंग ए हेवी वेग्स, पुलिंग ए कार्ट ऑन रफ कार्ट। तो साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या चाहिए, वहाँ पे फ्रिक्शन जो है, ठीक है, मिनिमम मतलब ठीक ठाक चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन अधिक से अधिक चाहिए ताकि कार जल्द से जल्द रुक सके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड कौन सा बात सही है। इट ओनली ऑकर्स इन लिक्विड, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो कह रहा है कौन सा बात सही है। तो इट ओनली ऑकर्स इन लिक्विड गलत बात है, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब ये एयर मतलब गैस और लिक्विड दोनों में काम करता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन के डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट में काम करता है, सही बात है। इट इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाते तो इंक्रीज कर देता है, गलत बात है। इट इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी गलत बात है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने में कौन हेल्प नहीं करता है। एडिंग ऑयल और ग्रीस करता है, यूजिंग बॉल बेरिंग्स करता है, यूजिंग रफ सरफेस नहीं करता है, यूजिंग व्हील्स करता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू वॉक ऑन द ग्राउंड फ्रिक्शन एक्ट्स, जब आप वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन कैसे काम करता है, तो ये अपोजिट करेगा आपके मूवमेंट के। अगला क्वेश्चन है वाई डू व्हीकल्स एक्सपीरियंस फ्रिक्शन वाइल मूविंग ऑन द रोड, अगर आप रोड पे मूव कर रहे हैं व्हीकल से तो कैसे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्यों करेगा, क्योंकि आपका टायर और रोड के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर्स एंड रोड। अगला क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से
ठीक है, कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों? इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस नहीं होता है, गलत बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी, गलत बात है। फ्रिक्शन जब भी होगा सरफेस की वजह से होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज मोर कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अधिक कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, ये भी गलत बात है। तो सही बात क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें कौन फ्रिक्शन काम करेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और कोई रेस्ट में है तो उसमें कौन फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में अधिक से अधिक कॉन्टेक्ट रहता है दोनों सरफेस का, इसलिए वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है अधिक लगता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही लगेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा फ्रिक्शन उतना ही अधिक काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन के कारण कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? ऑप्शन है सी, हीट एनर्जी। 35, 36, 37, 38 और 40 ये सारे क्वेश्चन आपको करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।